Hi guys, my name is Khushi, and as you guys know that I've cleared my IBPS PO, and right now I'm taking the training of PO in Central Bank of India. एंड हमारा जो हमको CLD अलॉट हुआ है वो नागपुर में है. एंड हमारा अभी DV हुआ था 29 को. तो हर बैंक ना अपने लाइक DV के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बताता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं. एंड मोस्टली सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ अलग भी हो जाते हैं. लाइक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PO है तो मे बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो क्लर्क्स वाला होगा IBPS क्लर्क का, अगर किसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलता है तो मे बी उनके डॉक्यूमेंट सेम हो सकते हैं. या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PO के जो नेक्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स होंगे उनके डॉक्यूमेंट सेम हो सकते हैं. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके गई थी इन माई DV, एंड मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल. सो हमको ना एक लाइक नोटिफिकेशन मिलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड होते हैं जो हमको लेकर आने होते हैं. सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज रिक्रूटमेंट फॉर्म, एंड इसका आपको लाइक फॉर्मेट मिल जाता है बैंक की वेबसाइट पे, एंड उसको आपको हैंड फिल करना होता है. हमसे इसकी 2 कॉपी मंगाई तो हम उसकी लाइक खुद से फिल करके हम उसकी 2 कॉपीज लेकर आए थे. एंड द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज एंटीसीडेंट फॉर्म, एंड इसमें भी आपको सेल्फ फिल करना होता है उसको, एंड इसका भी आपको फॉर्मेट मिल जाता है. एंड ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म्स भी आपको मिल जाते हैं जिनको देख के आप फिल कर सकते हो, सो दैट ईजी हो जाता है वो. नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स. तो हमसे 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मंगाए गए थे, 1 फ्रॉम कॉलेज, 1 फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर्स एंड अदर 1 फ्रॉम बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर. एंड साथ साथ इन सर्टिफिकेट्स की आप फोटो कॉपीज भी रख लेना. हमसे वैसे तो नोटिफिकेशन में 2-3 लिखा होता है, बट स्टिल लाइक 4-5 लेके जाना, वो बाद में काम आती रहती हैं फोटो कॉपीज काफ़ी. द 5th डॉक्यूमेंट इज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हो, एंड आप 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो. हाँ, मैंने 10th की मार्कशीट सबमिट कराई थी उसमें, एंड वो आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम के लिए रखते हैं, एंड उसी दिन फिर आपको वो आप रिटर्न कर देते हैं. फोटो कॉपीज दे विल कीप विद देमसेल्व्स. सो एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे विल टेक बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th की मार्कशीट, उसकी भी एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज सबकी लेके जाना है. फोटो कॉपीज तो आप सबकी रख लो, 3-4 रख लो, 5 रख लो. उसके बाद आता है KYC के लिए योर आधार एंड पेन. उन दोनों की भी आपको फोटो कॉपीज रखनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं. देन द 7th डॉक्यूमेंट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. अब इन्होंने तो इसमें लिखा है कि आपको 6 फोटोग्राफ्स लेकर आनी है, लेकिन आप जितनी फोटोग्राफ्स लेके चले जाओ ना, ट्राई टू कीप 20 विद यू. आपके हर डॉक्यूमेंट में रोज 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 कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, एंड आपको फोटोग्राफ्स की नीड होगी, तो एक्स्ट्रा ही लेके चलना. नेक्स्ट इज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. लाइक इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर तो वहाँ का वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए रहता है. द 9th डॉक्यूमेंट इज कास्ट सर्टिफिकेट. अगर लाइक इफ यू बिलोंग टू SC ST और OBC कैटेगरी तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड अगर उसकी वैलिडिटी एप्लीकेबल है तो फिर उसकी वैलिडिटी का भी आप लेकर जाना सर्टिफिकेट जो भी है. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. अगर इफ एप्लीकेबल तो आपको वो भी लेके जाना होता है. 11th पॉइंट इज पुलिस वेरिफिकेशन. वैसे तो कुछ बैंक्स पुलिस वेरिफिकेशन खुद से कराते हैं, बट हमारे केस में हमने खुद से कराई थी पुलिस वेरिफिकेशन. तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आप किसी लोकल पुलिस स्टेशन पे जाकर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट स्कोर. तो क्रेडिट स्कोर इसमें आपको कुछ नहीं करना है. हमारे में तो लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही वो फॉर्मेलिटी करी थी, हमें नहीं लेकर आना था इसमें खुद से कुछ. अदर वन इज एम्प्लॉयज अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन. इसका भी आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आपको खुद से फिल करना है, नथिंग एल्स. एंड एम्प्लॉयज अंडरटेकिंग में ही लाइक 2 फॉर्मेट्स टाइप होते हैं. उसमें ऊपर लिखा होता है कि 1 इज टू बी नोटराइज्ड, एंड एक जस्ट आपको फिल करके सबमिट करना होता है. जो नोटराइज्ड होता है वो आप कहीं भी लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके और उसको किसी भी वकील से वो करा सकते हो, आप उसको नोटराइज्ड करा सकते हो. नेक्स्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट. सेम है, कुछ बैंक खुद से करा देते हैं मेडिकल चेकअप, एंड कुछ बैंक बोल देते हैं कि आप खुद से करा लो. हमारे केस में हमने खुद से मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी कराया था. एंड उसमें क्या होता है, एक आपको फॉर्मेट दिया जाता है बैंक से, एंड उसमें जो जो टेस्ट मेंशन होते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो सारे टेस्ट कराकर एंड में आपको उसके CMO के स्टैम्प चाहिए होती है एंड सिग्नेचर चाहिए होते हैं,
जो कि आप बैंक में सबमिट करते हो DV के टाइम पे. So these were all the documents that we have to submit in our DV, and I also post more such content about my training and everything about my life as a PO in Central Bank of India. So if you are interested and if you are preparing for bank exams, do subscribe to my channel, and maybe आपको maybe it will motivate you, and it will be somehow helpful for you. So thank you for watching. Bye bye. Remember, 2026 is all yours. Make it.